कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये कमेटी में जो ताख़ीर हो रही है, जबकि गवर्नर साहब ने हमारे फौरी तौर पे इस काम को अंजाम दिया, एक बॉडी बना दी और उसके ऊपर अभी तक अमल नहीं हो रही है। इसकी क्या वजह है, क्या रुकावटें हैं, क्यों काम नहीं हो रही है, क्यों चेयरमैन चुना नहीं जा रही है? और हमारे यहाँ जितनी भी जमहूरियतें अक़लियतें हैं, उनके हिसाब से गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा कमेटी है और बहुत से मंदिर हैं जो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। उनकी कमेटी के चुनाव होते हैं, फ़ौरन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, पैसा भी खर्च करती है पुरअमन तरीके से। उनके जो गुरुद्वारा कमेटी के सदर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, चुन लिए जाते हैं। हमारे यहाँ ख़ास तौर से चाहे वो हज कमेटी हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे उर्दू अकादमी हो, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं गवर्नर साहब से भी इसके लिए दरख्वास्त करूँगा और इल्तिजा करूँगा कि जब आपने कमेटी बना दी, तो आपकी कमेटी जब बन गई और आपने एक बॉडी बना दी, तो इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? गवर्नर की हैसियत होती है, जैसे पूरे हिंदुस्तान में एक सदर की हैसियत होती है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, दिल्ली राजधानी, उसके अंदर गवर्नर जो है सदर की हैसियत रखता है। और हमारा ये 2.25 लाख हाजी हज के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं बेचारे। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट जो है, और मैं मरकज से भी दरख्वास्त करूंगा कि ये इतनी लापरवाही हज कमेटी में ही क्यों होती है हर साल? इतने लोग बेचारे हमसे पूछते रहते हैं, भाई ये नवाब साहब किस तरीके से होगा? अभी हज फार्म घरों पे हमारे आते हैं हज फार्म के पूछने के लिए। भाई ये कमेटी के लिए जो इतनी ताख़ीर हो रही है, बन गई, चेयरमैन क्यों नहीं बन रहा? हज कमेटी का काम शुरू क्यों नहीं हो रहा? और ये हमारे अदारे जो अक़लियती, ख़ास तौर से हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, इनके चेयरमैन में क्यों ये दिक्कत आती है? क्या वजह है? मैं उनसे सबसे जो जिम्मेदार हजरात हैं दरख्वास्त करता हूँ, लोग काम करने के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। हमारी एनजीओ इलाके की कमेटियां हैं, बेचारे बेलौस खिदमत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। खास तौर से हाजी रियाजुद्दीन की एक कमेटी है, वो शाने बशाने काम करते हैं, बेचारा अपने वक्त निकालते हैं, अपने कारोबार से टाइम निकाल के हज कमेटी में भी जाते हैं, एयरपोर्ट भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं अपने तौर से, मगर समझ में नहीं आता। ये लोग अगले से जुड़े मामलों को करीब से देख रहे हैं जी। पहली बार इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। दिल्ली जो हज कमेटी है उसके अंदर मेंबर्स जो हैं वो सरकार ने ना बनाते हुए एलजी ने बनाए, ठीक है। वो क्या वजह समझ रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर जो राजनीति की जा रही है, एक धार्मिक संस्थान जो है जी, जो हज कमेटी है, उसके अंदर ये सब पॉलिटिक्स हो रही है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? भाई उसे हम ऐसे देख रहे हैं कि ये सब तरीक़ाकार गलत है। स्मृति ईरानी है, उसने हज कमेटी के लिए अच्छा मैसेज दिया और उन्होंने मतलब छानबीन करी। उन्होंने क्या, नहीं हाजियों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। गौतम गंभीर हैं, दिल्ली के लोग हैं, ये हमदर्द हैं हाजियों के, तो इनको मौका दिया जाए ना। जब ऐसे लोग हज कमेटी के अंदर आ गए मरकज की तरफ से, तो मरकज इतना कमजोर हो गया कि एक चेयरमैन नहीं चुना जा सकता। दिल्ली गवर्नमेंट, राजधानी जी। आपने स्मृति ईरानी की बात करी, स्मृति ईरानी ने आते ही जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें बहुत सारे सुझाव अपनी तरफ से दिए थे, अपनी राय, नाराजगी दिखाई थी, नाराजगी भी दिखाई। तो आपको उम्मीद है कि जो अभी हज का जो सिलसिला चल रहा है, जो पैसा लग रहा है उसके अंदर, वो बहुत ज्यादा है जी, हम लोग उससे भी परेशान है, परेशान जता रहे हैं कि कुछ उम्मीद है कम होने की उम्मीद है। कह रहे हैं कुछ हाजियों का खर्चा कम हो, टिकट पे कम हो। वहाँ जो सऊदी गवर्नमेंट है उससे भी दरखास्त की गई थी, तो भाई हाजियों पे रहम खाओ। गरीब लोग पूरी जिंदगी के अंदर एक मरतबा हज पे जाता है, पैसा जोड़ता है, करता है, हज कमेटी वाले स्टाफ है वो खाली बैठा हुआ है। जो वहाँ के ऑफिसरान हैं, शरीफ लोग हैं। ये हज कमेटी ने पहले मुख्तार अहमद को चांस दिया था कोरोना के अंदर, 1 साल भी नहीं हुआ बेचारे को, उसको अच्छा काम किया, आज तक ऐसा चेयरमैन नहीं आया। चेयरमैन के नाम भी गए थे गवर्नर साहब के पास, पता नहीं वो क्यों डिसाइड नहीं कर पाए। चलो अब हज कमेटी बना दी उन्होंने, पूरा वफद एक कमेटी बना के हज कमेटी के पास भेजा कि भाई तुम चेयरमैन चुनो, तो अब चेयरमैन नहीं चुना जा रही है। अच्छा, एक चीज ये 2 दिन से हम देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा में चर्चा हो रही है, जो मुस्लिम विधायक हैं वो इस तरह की बात उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो चेयरमैन है वो महिला नहीं हो सकती, उसका उन्होंने लॉजिक भी दिया वहां पे। तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्या महिला को बनाना सही है? भाई महिला का यह है कि देखो, वो कभी भी किसी भी कंडीशन में महिला होती है, परेशानी है बच्चों के साथ, चेयरमैन मर्द ही बने। ताजदार बाबर के ज़माने की बात थी, 20 साल हो गए, वो मैडम जी ताजदार बाबर काम करने वाली थी। और आज जो पोजीशन है, बड़ी अफरा तफरी का मकाम है, किसी मर्द को बनाना चाहिए कमेटी का, और जिम्मेदारी होती है चेयरमैन की उसको कंट्रोल करना, हज कमेटी को एयरपोर्ट को जाके कंट्रोल करना, सऊदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना, वहाँ जाना, इंतज़ाम देखना। और ये हमारे लोग जो हज कमेटी के अंदर भी
ये भी लोग शरीफ आदमी है, काम करने वाले हैं, जज्बा है, काम ही नहीं है। तो मतलब जिम्मेदार चेयरमैन की मोहताजगी है, जिम्मेदार और मजबूत चेयरमैन चाहिए, मजबूत जिम्मेदार। जैसे कि मैं ज्यादा तारीफ करना नहीं चाहता, मगर मैंने जो करीब से देखा और सुना लोगों से कि मुख्तार आदमी तो जज्बाती आदमी नहीं थे, सूझबूझ वाला आदमी था, कोई सियासी आदमी नहीं था। उसने वो काम करके दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं करा। ऐसे आदमी को तो चेयरमैन बनाना चाहिए। 1 साल में क्या समझेगा भाई? कोरोना का टाइम था, 8-10 महीने चेयरमैन रहे, उसके बाद वो खत्म हो गया। भाई उसको मौका तो दो। अब ये एलजी साहब ने, मैं दरखास्त करूंगा, ये कमेटी बनाई है, बॉडी बनाई है, तो ये 48 घंटे के अंदर अंदर इनको चाहिए कि चेयरमैन का इंतखाब करवाएं, अपना असर रसूख दिखाएं। नहीं तो फिर क्या फायदा? भाई गवर्नर की एक पोजीशन होती है, चीफ मिनिस्टर की, जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है वो भी बिल्कुल ऐसे हो रहा है जैसे कोई कुछ है ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं है उनकी, कोई बॉडी नहीं बना पा रहा। तो हज कमेटी का ही क्यों होता है ऐसा? चाहे उर्दू अकादमी हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, या हमारे मुस्लिम अदारों के साथ ऐसा क्यों बदसलूक होता है? पूरे हिंदुस्तान की नजर है, बल्कि और जगहों पे भी नजर है कि यार ये दिल्ली गवर्नमेंट की चेयरमैन ही नहीं बन पाता। हज के दिन करीब आ गए, फार्म भरने की तारीखें अभी मजीद चालू होने वाली है, वह चेयरमैन का ही लफड़ा पड़ा हुआ है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ये हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो है फौरी तौर पे इनको चाहिए डिसाइड करें चेयरमैन का। इनको हज कमेटी वालों को ऑफिसाना खाली बैठे में इनको मौका दें, पूरी तैयारी कर रखी है उन्होंने, बहुत अच्छा स्टाफ है मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। कहना पड़ेगा, केजरीवाल भी बेचारे कोशिश करते हैं कि अच्छा काम हो, अच्छा हो, और मोदी साहब भी यही चाहते हैं। गौतम गंभीर को इन्होंने बना दिया, स्मृति ईरानी ने फौरी तौर पे ही जैसे ही ओहदा संभाला फौरन हज कमेटी के लिए उन्होंने फौरन वो करा, रेगुलर अपना वो दिखाया कि भाई मैं जज्बा रखती हूँ हाजियों के लिए, कम से कम खर्चा हो। तो भाई कम से कम खर्चा कब होगा? जब हाजी चले आएंगे, आ जाएंगे, जब होगा। अब उसको शो करो। इन्होंने 48 घंटे में चेयरमैन का डिसाइड नहीं किया, तो भाई फिर सारे जो एहतजाज बेचारे जो फार्म भरने वाले हैं, ये ना हो कि फिर वो एहतजाज के लिए हजारों लोग जमा हो और दुनिया तमाशा देखे। बहुत जलालत की बात है ये। हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हमारी तरफ लोग देखते हैं कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली हज कमेटी, पूरे हिंदुस्तान की नजर इधर होती है और यहाँ पर यह हालत होती है रस्सा कशी सियासत करने के लिए। अबे भाई सियासत कहीं और कर लेना, इलेक्शन आ रहा है वहां कर लेना। खुदा के लिए हम तो ये कहते हैं कि इसमें सियासत मत करो, और जल्दी से जल्दी हाजियों के दिल से दुआएं निकले पूरी हुकूमतों के लिए, चाहे वो दिल्ली की गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी मरकजी हुकूमत हो, सबके लिए दुआएं करें कि हमारे मुल्क में अमन अमान रहे और खैरियत से हज करके वापस आए अपने बच्चों में। मेरी यही मतलब दरख्वास्त है, यही मैं कहना चाहता था आपके माध्यम से। ये मेरी बात को आगे पहुंचाया जाए।